मेरा नाम सोनू डावर है। आई बिलोंग टू लुधियाना और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 47 साल है और मेरी जो कंपनी है वी आर रिलेटेड टू शिपिंग लाइंस, तो उनसे डीलिंग रहता है और आई एम एज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ लुधियाना। तो हुआ क्या था कि मेरा जो ज़्यादा काम है वो सिस्टम पे रहता है, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे रहता है। तो मुझे इधर लोअर बैक पे ना पेन होनी शुरू हो गई, होती रही। आई जस्ट इग्नोर्ड इट कि चल यार कोई बात नहीं, होता है कई बार, है ना, बैठने से। तो ये सिलसिला चलता रहा, तो वो दर्द मेरी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देंगे डॉक्टर को, कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है नॉर्मल हो पेन, है ना। कई बार होता है ना कि आप सही ढंग से सो नहीं पाते हो, आपका जो पिलो है वो ठीक नहीं है, या फिर आपका जो मैट्रेस है वो ठीक नहीं है। मैंने अपना मैट्रेस भी बदल दिया, उसको उठा के छोड़ा कि कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं नया मैट्रेस ले आया। बड़ी अच्छी नींद आई, 2 दिन 4 दिन, फिर दर्द शुरू होगी। तो मुझे समझ में ये आया कि मैट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या करूं। तो देन आई वेंट टू अ केमिस्ट। मैंने उसको बताया कि यार थोड़ी दर्द हो रही है, तो उसने ना मुझे पेन किलर्स दे दिए, कुछ मेडिसिन दे दी, स्टीरॉइड्स वगैरह टाइप कुछ, है ना। वो मैं खा ली, हफ्ता खाई, 10 दिन खाई, 15 दिन खाई। आई फील रिलैक्स्ड, मुझे बड़ा शांति मिली कि शुक्र है दर्द गया। 20 दिन गुजरे, फिर दर्द स्टार्ट। मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मैं फिर गया भाई केमिस्ट के पास कि ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम, दे दो ज़रा। उसने फिर मेडिसिन दी, मैंने उसको फिर कोर्स 7 डेज़ का उसने दिया, मैंने कंटिन्यू किया, उसको खाया। देन 15 दिन 20 दिन मैं फिर रिलैक्स। तो ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 5-6 महीने मैंने ये की एक्सरसाइज। तो लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी। मेरे इधर दर्द हो रहा था, मेरे ऊपर इधर पीछे ऊपर जो होती है स्पाइनल, उधर दर्द शुरू हो गया। मैं सोच रहा हूँ हो क्या रहा है। बैठे बैठे हो रहा था ना, जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे लोअर बैक में दर्द हो रहा था। मैं जब क्लाइंट्स के पास जाता था, अपनी कार ड्राइव करता था, तो मुझे तब भी दर्द शुरू हो गया। ये सोचने पे मजबूर हो गया मैं कि अब करूँ क्या, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो मतलब नर्वस सिस्टम में या पीछे कुछ दिक्कत आ गई है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार करूँ क्या करूँ। वो कहता है यार कि फलाने के पास जा, ये मालिश का तेल देगा, वो लगा लेना। चलो वो जबरदस्ती मुझे ले गया, एक ये अपना मलेरकोटला वाले जो होते हैं ना, उधर ले गया। वो लिटा दिया मुझे ऐसे, उन्होंने की मालिश शुरू। और जब मालिश शुरू की, मेरी तो चीखें और निकल गई। उसने वो पट्टी शट्टी से बांध दी इधर पीछे मेरे और कहा जी ठीक हो जाएगा, अब घर जाओ, 3 दिन बाद फिर आना। वो मेरा दोस्त मेरे को 3 दिन बाद फिर लेने आ गया घर पे। पहले तो मैं बैठ पा रहा था, फिर तो लेट ही गया, मेरे से हिला ही ना जाए। वो फिर आया, वाइफ ने फ़ोन किया कि भाई साहब आओ, इनको लेके जाओ। वो मुझे फिर उठा के ले गए। वो फिर लगा रगड़ने, मुझे पीठ रगड़ता गया तेल। मेरी तो बस हो गई। मैं निकला वहाँ से कि भाई मुझे यहाँ से ले चलो, मैं मर जाऊँगा। मुझे वो फिर ला के घर में रख दिया उन्होंने। 5 दिन 6 दिन 7 दिन ऑफिस में जा नहीं पा रहा हूँ, काम मेरा हो नहीं पा रहा है। उधर से मुझे बॉस के फ़ोन आ रहे हैं कि वाई यू आर नॉट कमिंग टू द ऑफिस। क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ। मैंने कहा सर मेरी ना प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और मैं कहा सर, मैंने उनको बताया ऐसे मेरे साथ हुआ। एक तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने समझाया कि भाई तेरे को अगर बैक पेन हो रही थी, यू मस्ट हैव गॉन टू डॉक्टर। तो ये किस चक्कर में पड़ गया, पहले तो केमिस्ट से दवाई खाता रहा, फिर तो जाके मालिश वाले के पास चला गया। उन्होंने मुझे बोला कि किसी से आने डॉक्टर के पास जा। मैंने भी सोचा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी मतलब उठने की हालात नहीं थे। अब मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा, सेल्स का मेरा प्रोफाइल, मेरी सेल्स डाउन डाउन डाउन। 20 दिन महाराज मैं घर पे बेड पे रहा। मुझे एचआर ने नोटिस इशू कर दिया। मेरे को परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन। अब मैं क्या करूंगा। आई एम द ओनली अर्निंग हैंड इन द फैमिली। मेरे को इतनी परेशानी होगी, मेरे को साथ में डिप्रेशन भी हो गया। मेरी वाइफ मुझे सहारा दे रही थी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं होगा। तो एक मेरे मित्र हैं,
तो उसने मुझे लिंक भेजा था। ऐसे ही मैंने लिंक खोला, यूट्यूब का एक लिंक खोल गया। जब वो लिंक खुला तो उधर यही पेन, सर्वाइकल और ये बैक पेन और इसके बारे में ना कोई चर्चा कर रहा था। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ना क्यों नहीं है, बेड पे लेटा हुआ हूँ, कोई मतलब समस्या का हल नहीं है, डॉक्टर से मैं परेशान हो चुका हूँ और केमिस्ट से मैं परेशान हो चुका हूँ, घर वालों से मैं परेशान हूँ, यहाँ घर वाले मेरे से परेशान हैं, ऑफिस से मैं परेशान हूँ, मेरा काम नीचे जा रहा है, इतनी परेशानियाँ मेरे को आ रही हैं, सैलरी मेरी होल्ड पे चलेगी, क्या करूँ मैं, मतलब ये सब चीज़ें। तो वो मैं लिंक देख रहा था। मैंने देखा कि वहाँ पे जो था वो पेन के बारे बता रहे हैं, डॉक्टर थे वो पेन के बारे बता रहे हैं, आपके लोअर बैक के बारे बता रहे हैं, आपके सर्वाइकल के बारे बता रहे हैं, मतलब जॉइंट से रिलेटेड कोई भी पेन या कोई भी तरह की प्रॉब्लम उसके बारे में बातें हो रही थी। नीचे रिव्यूज़ चल रहे थे लोगों के, मैंने रिव्यूज़ पढ़े, मतलब जो रिव्यूज़ थे मैंने आई थिंक मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 150-200 रिव्यू वो था, और मैंने जो मोटा मोटा देखे वो सब पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे थे। मुझे एक आशा की किरण नज़र आई, मतलब कुछ तो होगा यहाँ पे। मैंने पढ़ा वो डॉक्टर शारदा हैं, वो लुधियाना से ही हैं, तो उनका वो था लिंक जो मैं देख रहा था, इंटरव्यूज़ देख रहा था, मैं डॉक्टर बता रहे थे, मैंने वो देखा, सारा समझा। तो मैंने डिसाइड किया फिर मैं दिल से कि यार सारा कुछ मैंने करके देख लिया है, तो क्यों ना एक बार मैं इधर भी हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा, क्लिनिक पे पहुँचा, तो वहाँ पे मतलब मैंने देखा बहुत से पेशेंट्स थे, मतलब अलग अलग लोकेशन से वहाँ पे मरीज आए हुए थे। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब कि मैं भाग्यशाली हूँ, लोग इतनी जगह से आ रहे हो तो कुछ होगा, कुछ है उनका जादू डॉक्टर का। जब मेरा नंबर आया, मेरी बारी आई, तो जब मैं अंदर कैबिन में मैं एंटर हुआ, मुझे लेके गए, मतलब जब मैं बैठा सामने, मतलब आई वॉज सिटिंग ओनली, तो डॉक्टर साहब ने मेरी हिस्ट्री पूछी। तो मैंने बताया 1 साल से मैं हूँ ऐसे। तो उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया, नर्व्स देखी, सारा कुछ देखा, तो एग्ज़ामिन किया जैसे डॉक्टर करते हैं, एग्ज़ामिन किया, मुझे सारा देखा। तो उनको एक बात समझ में आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो मनके हैं, जो डिस्क है, वो रीलोकेट हो गई है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ मुझे एक्सरे और स्कैनिंग वगैरह बोला, एक बार मैं करवा लूँ ताकि वो श्योर हो जाए और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चालू हो। पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वहाँ से। तो वो अपनी रिपोर्ट्स मुझे लेके गए वहाँ पे। उन्होंने पूरा चेक किया, रिपोर्ट्स देखी, स्कैन देखा। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या है? कहते मुझे पहले ही लग रहा था कि आपकी डिस्क रीलोकेट हो चुकी है, तो वही रिपोर्ट बता रही है। कई बार होता नहीं कि डॉक्टर बोलते हैं कि चल यार इसको दवाई खिलाते हैं, 10 दिन खिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पैसा बनाने के चक्कर में होते हैं ना, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, और वही रिपोर्ट पे निकली। सो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। उन्होंने मुझे बोला कि कुछ हल्की फुल्की दवाइयाँ दी कि ये मैं शुरू करूं। एक ऑयल था वो लगाने को दिया। उसके बाद मुझे कुछ योगा आसन दिए, थोड़ी सी जो मेडिसिन थी वो मैं खाता गया, मतलब जैसे उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की थी उस हिसाब से मैं खा रहा था। थोड़ा योगा किया, थोड़ा हल्का ना जब मैं करने लग गया, तो मुझे एक अंदर से 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद थोड़ा अंदर से फील आया कि यार मैं ठीक हो रहा हूँ। जैसे मैं लेटा था ना, तो थोड़ा सा मैं उठना, ऐसे हिलना डुलना, उठना ऐसे थोड़ा शुरू हो गया था। अपने काम में ऐसे कर रहा था, थोड़े बहुत जो भी था, खाना वाना खाना, आराम से बैठना, थोड़ा अखबार पढ़ना, ये सब शुरू हो चुका था मेरा। जो मेरी मेडिसिन आई थिंक तकरीबन 6 महीने चली, और 6 महीने चलने के बाद मतलब अब मुझे देखो, मैं आई वॉज सो हेल्दी। वो दवाइयाँ खा के स्टीरॉइड्स खा के इतना मैं मोटा हो गया था। 6 महीने एक्सरसाइज, योगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दवाई, ये खा के अब मेरा वेट भी थोड़ा लूज हुआ है, थोड़ा क्या काफ़ी लूज हुआ है, और 6 महीने चलने का अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। आई एम टोटली ओके एंड ऑल राइट टुडे। आई एम वेरी थैंकफुल टू द डॉक्टर जिन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया। तो मैं डॉक्टर साहब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, जो भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, लाइव हैं, ऑनलाइन हैं,
या ये वीडियो आपको किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही है, तो मैं चाह रहा हूं कि किसी भी भाई बहन बुजुर्ग माता पिता किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क की, पेन की, सर्वाइकल की, एनी प्रॉब्लम, एक बार आप डॉक्टर शारदा से ज़रूर कंसल्ट करें और मैं सचमुच कहता हूं कि आप ज़रूर और ज़रूर ठीक होंगे।